आज के इस दौर में जब हर कोई एक बेहतर जिंदगी की तलाश में है, भगत सिंह के जीवन और उनके विचारों में वो रोशनी है जो हमें जीने का असली मतलब समझाती है। हम अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस और स्पीशीज सुनते हैं, लेकिन भगत सिंह ने तो खुद अपने विचार लिखे जो आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके लिखे हुए हर शब्द में इतनी शक्ति है कि वो किसी भी इंसान के अंदर एक नई ऊर्जा और उमंग भर दे। जिस समय लोग अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ तलवार और बंदूक उठाने की बात कर रहे थे, यूएसएस युवा ने किताबें उठाई थीं। उन्होंने समझ लिया था कि क्रांति सिर्फ हथियार उठाने से नहीं आती, बल्कि सोच को बदलने से आती है। उनके लिए इनकलाब का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल या फिजिकल चेंज नहीं था, बल्कि लोगों की सोच में एक अमूल परिवर्तन लाना था। उन्होंने कितनी गहरी बात कही थी, सवालों से डरो मत, इनकलाब दिमाग से भी आता है। आज का युवा सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहता है, बिना सोचे समझे चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन भगत सिंह ने उस उम्र में बैठकर समझ बनाई, अपने विचार लिखे और लोगों को सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उनकी डायरी उनकी गहरी सोच और समझ का प्रमाण है। आज हम सिर्फ एग्जाम्स पास करने के लिए पढ़ते हैं, अपनी डिग्री हासिल करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन भगत सिंह ने तो मौत के लिए पढ़ा था। उनका मकसद सिर्फ अपनी जान देना नहीं था, बल्कि उस सोच को जीतना था जो भारत को हमेशा के लिए जागा सके। वो जानते थे कि अगर उनके विचार लोगों के दिलों में उतर गए तो अंग्रेजों की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। अगर हम सच में अपनी सोच बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पढ़ना सीखना होगा, चीजों को गहराई से समझना होगा और फिर अपने विचारों को व्यक्त करना होगा। भगत सिंह ने ये सारी चीजें अपने जीवन में उतरी थीं। आज हम छोटे से स्टेज पर बोलने से भी घबराते हैं, लोगों के सामने अपनी बात रखने में डरते हैं, लेकिन भगत सिंह मौत के सामने खड़े थे, बिना किसी डर के, बिना आंख झपकाए। उन्होंने कहा था, जिंदगी में डर हमेशा जीत से पहले आता है। अगर डर गए तो कभी जीत नहीं सकेंगे। ये सिर्फ मौत के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मुकाम पर लागू होता है। अगर हम अपने डर पर विजय पाना सीख लें तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। उन्होंने जेल में जो डायरी लिखी वो सिर्फ नफरत या गुस्से से भरी हुई नहीं थी, बल्कि उसमें दर्शन था, जीवन के गहरे अर्थ, दी समाज और राजनीति के बारे में उनकी गहरी समझ थी। वो डायरी एक युवा के विचारों का संग्रह नहीं, बल्कि एक दार्शनिक का चिंतन लगती है। और जब उनकी फांसी का दिन आया तो उन्होंने उस एक साधारण मौत नहीं माना। उन्होंने कहा, मैं शादी करने जा रहा हूं भारत माता से। ये उनका देश के प्रति प्रेम और बलिदान की भावना का सबसे बड़ा प्रमाण था। वो मौत को भी एक उत्सव की तरह ले रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी शहादत देश को आजादी दिलाने में एक बड़ा कदम साबित होगी। आज हम छोटी छोटी बातों से घबराते हैं। रिजेक्शन का डर, लोग क्या कहेंगे, इसका डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। भगत सिंह ने तो फांसी को भी मुस्कान के साथ एक्सेप्ट किया। उनके लिए अपना जीवन देश से बढ़कर नहीं था। अगर हमें जिंदगी में जीत हासिल करनी है, किसी भी मकाम पर सफल होना है, तो सबसे पहले हमें अपने डर का सामना करना सीखना होगा। डर को जीतना है असली जीत है। आज फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का जमाना है। ऐसे माहौल में एक ऐसे महान इंसान थे जो सिर्फ सच के लिए जेल गए। उन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि हर मुश्किल का सामना सच्चाई के साथ किया। प्रोपेगेंडा के समुंदर में उन्होंने सच का तीर चलाया। उनके हर शब्द में सच्चाई की ताकत थी, जो लोगों के दिलों तक पहुंचती थी और उन्हें जगती थी। उन्होंने लिखा, सच का सामना करो, वरना आप भी झूठ के हिस्सा बन जाएंगे। ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी उस जमाने में थी। अगर हम सच से दूर भागते रहे तो हम भी कहीं ना कहीं झूठ का साथ देने लग जाते हैं। आज आप व्हाट्सएप पर आई हुई किसी भी अफवाह से कंफ्यूज हो जाते हैं, बिना सोचे समझे उस सच मान लेते हैं। लेकिन भगत सिंह ने जेल में बैठकर इतनी गहरी समझ बनाई, अपने विचार लिखे और दुनिया को सच का आईना दिखाया। उनकी सोच में इतनी क्लैरिटी थी कि वो किसी भी भ्रम और झूठ को आसानी से पहचान सकते थे। सच बोलना सबसे बड़ी हिम्मत है, और भगत सिंह ने ये हिम्मत अपने जीवन भर निभाई। हर सिचुएशन में उन्होंने सच का साथ दिया, चाहे इसकी कीमत उन्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ी। अपने कंटेंट में, अपनी बात में और अपने फैसलों में सच को हमेशा पहले रखिए। अगर भगत सिंह कभी झूठ के साथ नहीं चले तो हम क्यों चलें? हमें भी उनके इस उसूल को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में आता है वो ये है कि जब उन्हें पता था कि वो शहीद होने जा रहे हैं तो वे मुस्कुराए कैसे? यूएस मुस्कुराहट के पीछे कितना सहज और कितनी गहरी सोच छिपी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं इस दुनिया से जा रहा हूं बिना किसी पछतावे के। मुझे गर्व है कि मैं इस मिट्टी के लिए जा। उनकी मुस्कुराहट उनके अटूट विश्वास, उनके देश प्रेम और उनके बलिदान की भावना का प्रतीक थी। वो जानते थे कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आज हम जिंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम से टूट जाते हैं, थोड़ा सा दुख आने पर हार मान लेते हैं, लेकिन भगत सिंह ने मौत को भी मुस्कान के साथ अपनाया। उनके लिए मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक नया शुरुआत थी, उनके विचारों की अमर कहानी की शुरुआत। वे शहीद होते वक्त भी जिंदा थे, क्योंकि उनकी सोच अब तक जिंदा है। वो हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो सच्चाई, साहस और देश प्रेम की बात करता है। भगत सिंह की कहानी सोच
साहस, सच्चाई और मुस्कान की कहानी है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक आइडियोलॉजी की कहानी है, एक ऐसे विचार की कहानी है जो हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आप सच में भगत सिंह से प्रेरित हैं तो बस ये याद रखिए, क्रांतिकारी बनना है तो पहले एक उत्तम इंसान बनिए। उनके विचारों को अपने जीवन में उतारिए, सच का साथ दीजिए, सहज दिखाइए और हर मुश्किल का सामना मुस्कान के साथ कीजिए। आज कमेंट में लिखिए, भगत सिंह की कौन सी एक क्वालिटी आप अपने जीवन में लाना चाहेंगे? सोच की गहराई, मुश्किलों का सामना करने का साहस, हमेशा सच बोलने की हिम्मत, या वो मुस्कान मौत के सामने भी? भगत सिंह की शहादत अंत नहीं थी, वो तो सिर्फ शुरुआत थी एक नई सोच की, एक नए भारत की। और वो सोच आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। हमें सिर्फ उस सोच को आगे बढ़ाना है।